विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों पश्चिमी देशों को खरी खोटी सुनाने को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में उन्होंने अमीर देशों से कहा कि वह अब भारत से उनकी मुरादें पूरी करने की उम्मीद छोड़ दें। अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और उसके अनुरूप ही व्यवहार करे। डायलॉग में एस जयशंकर के साथ यूरोपीय देशों के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि भारत अपनी शर्तों पर बाकी देशों से रिश्ते बनाएगा और इसके लिए हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमें दुनिया को खुश रखने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बल्कि दुनिया को ये जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। इसके साथ ही रायसीना डायलॉग में उन्होंने अफगानिस्तान और चीन के मुद्दे समेत कई विषयों पर अपनी बात रखी। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों का एक मंच है, जहां वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। केंद्र सरकार ने रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर यही नहीं रुके। रूस यूक्रेन को लेकर भारत की पॉलिसी पर सवाल उठाने को लेकर उन्होंने यूरोप पर भी निशाना साधा। उन्होंने ध्यान दिलाया कि एशिया में नियम आधारित व्यवस्था खतरे में थी। तब आप वास्तव में भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए पीछे की ओर नहीं झुक रहे थे। उस समय एशिया में चुनौतियों के बीच हमें यूरोप की तरफ से और व्यापार करने की सलाह दी जा रही थी। कम से कम हम आपको सलाह तो नहीं दे रहे थे। डायलॉग में चीन पर सीधे निशाना साधे बिना विदेश मंत्री ने कई बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि यूरोप पूर्व में एशिया में चीन के आचरण से पैदा हुए सुरक्षा खतरों के प्रति इनसेंसिटिव रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर एस जयशंकर ने कहा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीमाएं अब तक स्थिर नहीं हैं। आगे वह कहते हैं, यूरोप उस वक्त भी चुप रहा जब बीजिंग एशिया को धमका रहा था। उन्होंने आगे बताया, अक्सर यूरोप यह कहता है कि यूरोप में जो चीजें हो रही हैं उसके लिए एशिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि यह चीजें एशिया से भी हो सकती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एशिया में चीजें आज नहीं बल्कि यहां पिछले 10 सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन यूरोप ने कभी मुड़कर नहीं देखा। एशिया में आतंकवाद और अस्थिर सीमाएं जैसी समस्याएं हैं और समस्याएं आने वाली नहीं बल्कि आ चुकी हैं।